भगवान के श्री चरणों में अनुराग रखकर जीवन यापन करने वाले प्रिय सज्जनों, जब भरत अपने ननिहाल कैकई देश से अयोध्या लौटे और उन्हें पूरी सच्चाई का पता चला तो उनका क्रोध और ग्लानि का वेग इतना प्रबल था कि उन्होंने अपनी माता कैकेयी को ऐसे शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए। भरत का वह संवाद राम के प्रति उनके अगाध प्रेम को दर्शाता है। भरत ने अपनी माता कैकेयी को धिक्कारते हुए कहा कि तुमने माता कहलाने का गौरव खो दिया है। हे पापिन, तूने न केवल अपने पति दशरथ की हत्या की है, बल्कि मेरे और राम के पवित्र प्रेम के बीच में आकर इस कुल को कलंकित कर दिया है। तू मेरी माता नहीं, बल्कि मेरे कुल के लिए काल बनकर आई है। मंथरा और कैकेयी को लगा कि भरत राज्य पाकर प्रसन्न होंगे, लेकिन भरत ने कहा कि जिस राज्य के लिए तूने शर्म का त्याग किया, उस राज्य को मैं लात मारता हूँ। तूने सोचा कैसे कि राम के बिना मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा? क्या तू मुझे इतना नीच समझती है? जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए, तो भरत फपक फपक कर रो पड़े और बोले, तूने महाराज के प्राण लिए हैं, तू विधवा नहीं हुई है, तूने इस पूरी अयोध्या को अनाथ कर दिया है। अब तू जहाँ चाहे जा, मैं तुझे कभी माता कहकर संबोधित नहीं करूँगा। भरत ने घोषणा की कि वे कभी भी उस राज्य का उपयोग नहीं करेंगे जो अन्याय से मिला हो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि मुझे यह पता होता कि तू ऐसा कुचक रच रही है, तो मैं तुझे कभी सफल नहीं होने देता। तूने भरत के नाम को आने वाली पीढ़ियों के लिए गाली बना दिया है। अपनी माता को धिक्कारने के बाद भरत तुरंत शत्रुघ्न के साथ राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर चल दिए। उन्होंने न केवल राज्य ठुकराया, बल्कि बाद में 14 वर्षों तक एक तपस्वी की तरह अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहकर राम की खड़ाऊं पादुका को सिंहासन पर रखकर शासन किया। भारत के इस प्रखर विरोध के बाद ही कैकेयी की चेतना जागी और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वह कैकेयी जो पहले पत्थर की तरह कठोर हो गई थी, भरत के शब्दों को सुनकर आत्मग्लानि से भर गई। सज्जनों, जिस तरह भाई भरत ने भगवान से प्रेम किया, उसी तरह का प्रेम का अंकुर आपके भी हृदय में फूटे। ईश्वर
आपका कल्याण करे और आपका दिन अच्छे से बीत जाए।